नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी आपका भाई एस कुमार और मेरी कहानी है एक मोटिवेशन कहानी। एक बार एक राजा था, उसके 3 पुत्र थे और तीनों इतने इंटेलिजेंट थे कि हर कोई अपने आप में निपुण था, हर अपने अपने ज्ञान के अंदर माहिर था। एक बार राजा ने अपने तीनों पुत्रों को बोला कि जंगल में जाना है और जाके एक नाशपाती का पेड़ है उसको देख के आना है। लड़कों ने सोचा कोई ज्यादा बड़ी भारी बात है नहीं, तो लड़के देखने गए। सबसे पहले बड़ा लड़का जंगल के अंदर नाशपाती का पेड़ देखने के लिए गया। जैसे ही देख के आया, राजा को बताने लगा, तो राजा ने बोला नहीं नहीं अभी मत बताओ, जब मैं पूछूंगा ना आपसे तब उस टाइम बताना। काफी दिन बीत गए। 3-4 महीने बाद में जो बीचला बच्चा था राजा का, दूसरे नंबर का, उसको बोला कि अब आप जाओ और नाशपाती का पेड़ जो है ना देख के आओ कैसा है और फिर मेरे को आके यहाँ पे बताना। दूसरा लड़का गया, उसने काफी मशक्कत के बाद में किसी से पूछ के सोचा कि ये होगा, तो किसानों ने सभी ने बताया कि यही है, तो उसने देख के आया। फिर राजा को बोला कि उसका बखान करने के लिए बोलने लगा। तब राजा ने बोला अभी नहीं, मैं जिस दिन बोलूँ ना उस दिन आप मेरे को बताना। काफी दिन बीत गए। थोड़े दिनों के बाद में तीसरे बच्चे का नंबर था। तीसरा लड़का, उसको भी यही प्रश्न रखा गया कि जाके जंगल के अंदर देख के आना है कि नाशपाती का पौधा कैसा होता है। तब वो तीसरा लड़का गया, वो देख के आ गया। अब तीनों आ गए। देख देख के राजा ने सभा का आयोजित किया और सभा के अंदर सभी मंत्रीगण, जो भी राजा और वजीर जितने भी थे, सभा लगा दी गई और सबको बैठा दिया गया। अब सबसे बड़े बच्चे को बुलाया राजा ने सबके सामने और पूछा कि जो नाशपाती का पेड़ देख के आया वो कैसा था। तब उस लड़के ने बोला कि महाराज वो बिल्कुल रूखा सूखा पेड़ था और उसमें लकड़ियां थी और बिल्कुल सूखा हुआ पेड़ था। आप ऐसा कैसा प्रश्न पूछ रहे थे, कैसे आपने टोस दिया मेरे को, जो वो देख के आया वो तो बिल्कुल सूखा पेड़ था। तभी बीच वाला लड़का बोल पड़ा नहीं नहीं वो बिल्कुल हरा भरा पेड़ था, उसमें पत्तियां आ रही थी। इतने में तीसरा भी बोल पड़ा नहीं वो है ना, उसके अंदर पत्तियां थी प्लस उसपे बहुत मोटे मोटे अच्छे अच्छे फल भी लगे हुए थे। ऐसा देख के दरबारी जो भी राजा की सभा के अंदर थे सब देखे कि कैसा राजा है जो अपने लड़कों को आपसरी के अंदर लड़ने पे मजबूर कर रहा है। कोई कह रहा है कि सूखा था, कोई कह रहा हरा था, कोई कह रहा था उसके अंदर फल लगे हुए थे। तभी राजा ने बोला ठीक है लड़ो मत और चुप रहो। सभी चुप हो गए। तब राजा ने बोला कि आप सब अपनी अपनी जगह सही हो। इतना सुनते ही सभा के अंदर सारे के सारे जितने भी सुनने वाले थे उन्होंने राजा के ऊपर शंका जाहिर की और पूछा राजा को कि महाराज ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम सारे सही हो सकते हो कि एक सूखा बता रहा है, एक हरा बता रहा है और एक बता रहा है कि फल भी है। तो राजा ने बोला कि जब मैंने बड़े लड़के को भेजा था तब वो बिल्कुल सूखा था। इसके 4 महीने बाद में मैंने बीच वाले बच्चे को भेजा तो उस पे नए पत्ते आ गए थे और वो हरा भरा हो गया था। और जब मैंने तीसरे बच्चे को 4 महीने बाद में भेजा तब उस पे फल लग गए थे। पौधा वही था मगर उसके अंदर 4-4 महीने में उसकी तस्वीर अलग अलग अपने सामने आती रही। जी हाँ दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य भी यही है कि हम हर किसी का पूरे पॉइंट पे जाने बिना ही हम उसके बारे में डिसीजन ले लेते हैं। हमारा डिसीजन गलत भी हो सकता है। कई बार हम अगले की बात तक नहीं सुनते और हम अपना लास्ट डिसीजन सुना देते हैं। तो सबसे पहले आप उनकी बात को ध्यान से सुनिए और क्या पता जिस प्रकार से जिस मौसम के अंदर लड़के देख के आए उस मौसम के अंदर वैसे के वैसे पेड़ थे, उनमें से कोई गलत नहीं था। तो आप इस कहानी के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि आप भी किसी के बारे में अगर सोचते हो तो सबसे पहले उसकी हर चीज को आप अपने दिमाग में लाने की कोशिश करो, क्योंकि और कोशिश ये करो कि वो सही हो सकता है जिस प्रकार से सभी लड़के सही थे, क्योंकि सबने अलग अलग रूप के अंदर देखा था। तो किसी भी समय आप किसी का भूतकाल देख के उसका वर्तमान काल देख के भविष्य के बारे में नहीं बता सकते। ये समय और कंडीशन के आधार पर आदमी कैसे ढलता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि कभी भी कोई भी डिसीजन ले ना आप तो पूरी तरह जानकारी के बाद में ही अपना निर्णय सुनाओ। जी हाँ दोस्तों, मैं आपका भाई आपका साथी एस कुमार। और कैसी लगी मेरी ये कहानी और मुझे बताइए और कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मेरा चैनल एस कुमार मोटिवेशन वीडियोस।
तो मैं आगे भी लेके आऊंगा ऐसी ही प्रेरणादायी कहानी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।